जय आरसीएम। आज का जो वेबिनार है, ऐतिहासिक जो वेबिनार है, आज अभी शुरू होने जा रहा है। बहुत दिन से हम लोग आज का दिन के लिए हम इंतजार किया था, कब इस वक्त आ जाएगा, इस घड़ी आ जाएगा कि आज हम हमारा मोहन गुरुजी को सुनेंगे। लेकिन इस वेबिनार के शुरुआत से पहले आज का जो ओपनिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दिया गया है, और इस वेबिनार में जितने भी नए लोग आया है, मैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम त्रिपुरा से यानी नॉर्थ ईस्ट से जिनको लिए जिन्होंने आज हमारा एक रिक्वेस्ट से हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आया है, हमारा महान गुरु जी रूपराम सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते किया सर। आपने इतनी वक्त बहुत आप इतनी बिजी रहते हैं, फिर भी हमारा लिए हमको इस मार्च महीने में मार्गदर्शन देने के लिए आपने आया। सर को हम नॉर्थ ईस्ट के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। और इस नॉर्थ ईस्ट में दीपंकर सर का जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हम पूरा टीम का तरफ से सर को अभिनंदन करते हैं। और जितने भी नया साथी आए हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज इस वेबिनार में जूम का माध्यम से अपना स्क्रीन के सामने बैठे हैं वेबिनार में। फ्रेंड्स, ये मार्च महीना है। मार्च महीना आरसीएम का इतिहास, आरसीएम का जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबका ये खास महीना होता है। सिर्फ आरसीएम नहीं है, इस हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेसमैन है, सबका लिए ये मार्च महीना खास होता है। और ये मार्च महीने में आरसीएम का परिवार, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। और हम नॉर्थ ईस्ट हम धमाल कमाल काम कर रहे हैं। लेकिन आज सर को हम मिला है, मैं सर के बारे में मैं क्या बोलूं। सर आज पूरा हिंदुस्तान का धड़कन है। अगर हिंदुस्तान में सबसे कम वक्त में अगर किसी ने अगर रूबी पिन में पहुंचा, वो है हमारा गुरुदेव रूपराम नारायण सर। और सर जिस स्टेट में जाते हैं वहां पर बिजनेस का धूम मस्त है। सर का एक प्रोग्राम के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। सर का एक प्रोग्राम के लिए हमको करीब करीब 1 साल लगा, फिर सर को हम मिला। तो सर ने इतनी कीमती वक्त देके हमारे सामने आया है। और मैं यकीन देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, जितने भी लोग आज हमारा सर का बात सुनेंगे, आज इस वेबिनार में दे देंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हम सबका जीवन बदलने वाला है। और इस 10 महीने में हम कुछ खास कर सकते हैं, हिंदुस्तान को कर सकते हैं। आज हम सब अपना अपना डायरी पेन लेके पूरा मन लगा के आसपास में कोई है उसको हटा दीजिए, क्योंकि अपना कामयाबी का वक्त है, अपना जीवन बनाने का वक्त है अभी। इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंस देके आज सर को हम सुनेंगे और इस महीने में धमाल करेंगे। हम आप सबको करताली से हिंदुस्तान का धड़कन, हम सबका आदर का प्यार, हम सबका सम्मानीय हमारा आदरणीय रूपराम रेवाड़ी सर को हम, सर आप आइए, हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। सब लोग कत्तल ध्वनि से, हाथ ताली से अपना अपना जगह पर तालियां बजाने से सर को आप स्वागत करते हैं। सर प्लीज आइए, हमको मार्गदर्शन दीजिए। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखिए हम नॉर्थ ईस्ट के लोग सब लोग वीडियो ऑन करके हम सर को स्वागत करेंगे। थैंक यू सर वेरी मच सर, प्लीज आइए सर। थैंक यू सो मच मुरारी सर। सर या तो मुझे आप होस्ट बना दीजिए एक बार। ओके सर। मुरारी सर मुझे आप होस्ट बनाइए। ओके सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मुरारी सर ने आज के प्रोग्राम को बहुत जोशीले अंदाज के अंदर शुरू किया। हम चाहेंगे आप सभी की अपलाइन डायनेमिक लीडर एक बार मुरारी सर के लिए ताली जबरदस्त वाली बजा दीजिए सर, जिन्होंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत करी। सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि टाइम 7:47 हो चुका है, तो बिना टाइम गवाए हुए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि 8:30 पे हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा। तो चलिए सर, आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे वेलकम टू ऑल फ्यूचर डायमंड। 1 मिनट सर, मुरारी सर।
मुरारी सर थोड़ा सा बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट यस किया है सर, मुरारी सर। यस सर, यस यस आ रहा है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले नंबर पे आज जूम ऐप के ऊपर आए हुए भविष्य के सभी डायमंड लीडर्स का मैं रूपराम रिवाड़िया बेसिकली राजस्थान से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई टीम के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में इस टीम से अगर बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस एक तरफ होने वाला है और मुरारी सर की टीम का बिजनेस एक तरफ होने वाला है। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों का जोश मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे साथी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं सर जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आरएसएम बिजनेस के अंदर आपको बड़ी से बड़ी पिन हासिल हो। और आज लगभग आने वाले 30 से लेकर 40 मिनट में आप लोगों के बीच में रहने वाला हूँ। आप तुरंत प्रभाव से अपनी टीम के बचे हुए लोगों को, जो लोग अब तक मीटिंग में नहीं आए हैं, आप उन्हें तुरंत प्रभाव से कॉल करिए सर, इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद में आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। और उसके बाद पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। तो सर आप एक बार पार्टिसिपेट की लिस्ट में जाकर के चेक करिए। अगर आपकी कोई भी अपलाइन, कोई भी डाउनलाइन, कोई भी आपकी हेल्पलाइन, आपका कोई भी सीनियर लीडर अगर अब तक इस मीटिंग में नहीं जुड़ा है, तो आप उन्हें तुरंत प्रभाव से आज इस मीटिंग के अंदर जुड़ने के लिए कहिए सर। तो चलिए सर आज के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। मुरारी सर, किसी महान इंसान ने कहा है कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक पल में लिया गया सही फैसला इंसान की जिंदगी बदल देता है। कैसे बदलता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ सर। आज से तकरीबन 9 साल पहले 10 जनवरी 2013 को आरसी बिजनेस को दोस्त मैंने ज्वाइन किया। और जिस वक्त यह बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया, उस वक्त मैं 2,500 रुपए महीने की एक प्राइवेट जॉब किया करता था। घर की माली हालत बढ़िया नहीं थी, लेकिन जिंदगी के अंदर बड़े बड़े सपने देखा करते थे और अपने दम पे हम कुछ करके दिखाना चाहते थे। आज से लगभग 9 साल पहले उस परमपिता परमात्मा की मेरे पे कृपा होती है, आरसीएम जैसा नायाब बिजनेस मेरी जिंदगी में आता है। और सबसे पहले नंबर पे मैं चाहना चाहूंगा, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त, जहाँ पे आज के जमाने में एक भाई अपने भाई के बारे में नहीं सोचता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाला ये आम इंसान अपने देश के बारे में नहीं सोचता है। हर इंसान को यह लगता है कि बस मैं और मेरी फैमिली, बस मैं और मेरी फैमिली। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस के जन्मदाता, इस कंपनी के प्रणेता श्रीमान टी.सी. छाबड़ा, एक बार हम चाहेंगे उनके लिए आप ताली जबरदस्त वाली बजाइए सर। श्रीमान टी.सी. छाबड़ा जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के आप जैसे मेरे जैसे आम लोगों के बारे में सोचा और आरसीएम जैसे खूबसूरत बिजनेस को उन्होंने शुरू किया। तो दोस्त बताना चाहेंगे, 2,500 रुपए महीने की मैं जॉब किया करता था। उसी दौरान 10 जनवरी 2013 को यह बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। अगर इनकम से कोई प्रभावित होता है तो प्रेजेंट टाइम में मैं आरसी बिजनेस के अंदर रूबी लेवल पे हूँ, जहाँ पे अगर इनकम की बात करें तो एवरेज मुझे 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। और अगर पिछले 9 सालों में टोटल इनकम की बात करें तो मेरी फैमिली के अंदर 1,74,00,000 रुपए, अगर इस महीने की इनकम को मिला दिया जाए, जनवरी महीने की इनकम को अगर काउंट कर लिया जाए, तो पिछले 9 सालों में 1,74,00,000 रुपए इनकम आरसी बिजनेस से मुझे मिली है। और आगे बढ़ते हैं सर, पूरी की पूरी जिंदगी आज इस बिजनेस के माध्यम से बदल चुकी है। मुरारी सर, हम बताना चाहेंगे आरसी बिजनेस को जब हमने शुरू किया तो हमारे पास में बाइक भी नहीं हुआ करती थी। मुझे आज भी वो टाइम याद है। मैं पहली बार आरसी बिजनेस के अंदर रॉयल्टी लेवल पे आया और रॉयल्टी पे आने के बाद में मैंने ये सेकंड हैंड, ये सिल्वर कलर की प्लेटिना बाइक परचेज करी। इस बाइक को लगभग मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाया साहब। इसी बाइक के ऊपर बैठ के आरसी बिजनेस का प्लान बताने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं 500 किलोमीटर एक दिन में चल जाया करता था। सुबह सुबह रवाना होता था और लगभग शाम को 500 किलोमीटर का सफर मैं इस बाइक पे कर लिया करता था। तो यहाँ से इस बाइक से मेरे आरएसएम बिजनेस का जो सफर है वो शुरू होता है। उसके बाद मैं पहली गाड़ी लेके आया, उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी लेके आया। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो आरएसएम बिजनेस के माध्यम से मेरे पास फिलहाल मारुति की टॉप मॉडल ये बलेनो गाड़ी है साहब, जिसे मैं मेंटेन करता हूँ। और इस साल मैं इस गाड़ी को भी चेंज करने जा रहा हूँ। इस साल हम लोग तकरीबन 15-20 लाख रुपए की कीमत के आसपास की एक नई गाड़ी और लेने जा रहे हैं। तो दोस्त, पूरे का पूरा जीवन बदल चुका है। आज जहाँ पे लगभग 9 साल पहले इस गाड़ी का टायर लेने की हमारी औकात नहीं थी, लेकिन आरसी बिजनेस ने आज इस गाड़ी का मालिक हमें बनाया है। और जो मेरे साथ हुआ दोस्त, वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। आरसी बिजनेस को दोस्त 9 साल पहले शुरू किया। हवाई जहाज को कभी ठीक से नजदीक से हमने देखा नहीं था, कभी जहाज के सामने खड़े होकर हमने कभी सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला,
क्योंकि आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों पे एयरपोर्ट आपने बने हुए देखे होंगे सर। जहाज के सामने सेल्फी लेने के लिए हमारे पास में एयर टिकट होनी चाहिए, यानी एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद ही आप इसके सामने जाके सेल्फी ले सकते हो। दोस्त, आरएससी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले हमें जहाज के सामने कभी सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला, बट ड्यू टू आरएससी बिजनेस हजारों बार मैंने इस जहाज के अंदर बैठ करके दोस्त यात्राएं की है। ये आरएससी बिजनेस की पावर है जो आज आम इंसान को एक खास इंसान बनाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। आज से 9 साल पहले बिजनेस को शुरू किया। ये रूपराम रिवाड़िया, जिसको अपने गली मोहल्ले के लोग भी जानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर दीपांकर भाई मैं अपनी जेब से 100 रुपए निकाल के सामने वाले को दूं और मैं उसे बोलूं कि भैया ये 100 रुपए पकड़ो और मुझे 1 घंटा सुन लो, तो मेरी जेब से 100 रुपए देने के बाद मुझे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। बट आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग मुझे गेट के ऊपर 100 रुपए से लेके 250 रुपए टिकट देकर के सुनने के लिए आते हैं। ये आरएससी बिजनेस की पावर है सर। आपने अपने स्टेट के कभी मुख्यमंत्री को 100 रुपए टिकट देके नहीं सुना होगा, आपने कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 100 रुपए टिकट देके नहीं सुना होगा, लेकिन आरएससी बिजनेस आपको उस मुकाम पे पहुंचाता है जहाँ पे हिंदुस्तान के लोग आपको 100-200 रुपए की टिकट देकर के सुनने के लिए आ सकते हैं सर। ये आरएससी बिजनेस की पावर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। इस बिजनेस ने क्या दिया? आज से 9 साल पहले हमने एक सपना देखा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो अपना दीपांकर भाई एक ड्रीम हाउस बनाएंगे। अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की, तो मुझे आज भी वो टाइम याद है। 17 मार्च 2020 मैं दिल्ली के अंदर एक होटल में रुका हुआ था और मेरा 18 तारीख को मेरी फ्लाइट थी और मैं आसाम आने वाला था, आप लोगों के बीच में त्रिपुरा आने वाला था। लेकिन कोरोना की वजह से मैं आ नहीं पाया और दिल्ली से मुझे वापस लौटना पड़ा। 22 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन लगा। उसके बाद फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई। अगर इन तीनों वेव्स की अगर हम बात करें, तीनों लहरों की अगर बात करें, तो पिछले 2 सालों में उस कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोगों के कारोबार बंद हो गए। बल्कि इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि करोड़ों लोगों ने अपने परिवार के साथ मिलकर सुसाइड तक कर लिया। जहाँ पे इस कोरोना काल में लोगों के मकान बिक रहे हैं, दुकानें बिक रही हैं, गाड़ियां बिक रही है, आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं, तलाक के केस बढ़ रहे हैं। वहीं पे ड्यू टू आरएससी बिजनेस कोरोना काल के अंदर भी लाखों रुपए की इनकम हमें आरएससी बिजनेस देता रहा। और एक सपना मैंने जो कभी आज से 9 साल पहले देखा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो एक ड्रीम हाउस बनाएंगे। हम बताना चाहते हैं दोस्त, आज से 3 महीने पहले 25 नवंबर 2021, आज से ठीक 3 महीने पहले 25 नवंबर 2021 राजस्थान के अंदर दीपांकर सर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर मैंने ये अपना आरसीम का ड्रीम हाउस बनाया और इसका मैंने नाम रखा है आरसीम विला। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये बाहर ये जो नेम प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सर आरसीम विला। इस मकान को बनाने के लिए मैंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं और आज इस मकान में लगाई गई एक एक ईंट, एक एक दीवार इस बात की गवाही देती है कि ये किसी 2,500 की नौकरी करने वाले रूपराम रिवाड़िया ने अपने दम पे अपनी मेहनत से आरएससी बिजनेस की कमाई से यह मकान बनाया है। तो दोस्त अगर बात करें तो पिछले 9 सालों के दौरान प्यार मिला, पैसा मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, घूमने फिरने का मौका मिला। आज की तारीख में मेरे पास लग्जरी मकान है, लग्जरी गाड़ी है। आज मेरे बच्चे मेरे शहर के सबसे बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर बात करें तो दोस्त हमारे मैडम, हमारी घरवाले हमसे डिमांड बाद में करते हैं, हम उनकी पूरी पहले कर देते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो मुझे मिली है, मेरी दिल से ये तमन्ना है कि ये सारी की सारी चीजें मेरी इस टीम को मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं अपने शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। बहुत सारे लोग मुझे फील्ड में मिलते हैं जो हमें कहते हैं सर ये बिजनेस हमने 10 साल पहले करके छोड़ दिया, कोई बोलता है सर मैंने 20 साल पहले करके छोड़ दिया। आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको दुनिया भर के लोग मिलते होंगे जो आपको ये कहते हैं कि ये बिजनेस हमने करके छोड़ दिया, हम इसके बारे में सब जानते हैं। हम बताना चाहेंगे दोस्त, अगर मेरे से मेरी कामयाबी का कोई सिंगल राज ये पूछे तो मेरी कामयाबी का दोस्त सिंगल राज ये है कि दोस्त मैं टारगेट लेके काम करता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि 84 लाख जन्मों को जीने के बाद में इंसान बना के उस परमपिता परमात्मा ने हमें धरती पे भेजा है, जरूर किसी बड़े टारगेट के लिए और जरूर किसी बड़े मकसद के लिए हमें भेजा है। मुझे लगता है दोस्त अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, आम लोगों की भीड़ से अगर हमें निकल करके अपनी एक पहचान बनानी है, तो दोस्त मुझे लगता है कि हमें टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। दीपांकर सर मैंने कहीं सुना था, भीड़ हमें साहस तो देती है, यानी जहां पे आप भीड़ में खड़े होंगे वो आपको साहस तो देती है, लेकिन आपसे वो आपकी पहचान छीन लेती है। अगर आप जिंदगी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको भीड़ से निकलना होगा और भीड़ से निकलने के लिए आपको टारगेट लेके काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हमारी कामयाबी का सिंगल राज ये है दोस्त, हम टारगेट लेके काम करते हैं। और जब यहाँ पे आरएससी बिजनेस के अंदर टारगेट की बात आती है
तो दीपांकर सर, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग कमजोर होती है, बहुत सारे लोगों की नॉलेज कमजोर होती है, बहुत सारे लोगों का ये माइंड कमजोर होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपलाइन केवल अपने फायदे के लिए टारगेट बनाती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, अच्छा इस बार दीपांकर जी की पिन चेंज हो रही है, इस बार मुरारी सर की पिन चेंज हो रही है, मुरारी सर तो अपने टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अरे नहीं सर, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपकी अपलाइन अपने फायदे के लिए काम कर रही है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कैसे आप गलत सोच रहे हो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। डूबने के लिए एक इंसान को 9 फुट पानी की जरूरत होती है। यस सर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे तस्वीर देख पा रहे हो सर, एक इंसान पानी के अंदर डूब रहा है, और हम बताना चाहेंगे डूबने के लिए किसी भी इंसान को 9 फीट पानी चाहिए। अब 9 फुट का पानी क्यों चाहिए सर? क्योंकि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आपको 9 फीट से ज्यादा हाइट वाला आदमी कोई भी नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, 6 फुट, 7 फीट, तो अगर अगर अधिक से अधिक हम बात करें तो 9 फीट से ज्यादा पानी हो नहीं सकता है। तो दोस्त हम बताना चाहेंगे डूबने के लिए हमें 9 फीट पानी की जरूरत पड़ती है। उसके ऊपर चाहे और जितना मर्जी आता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्त हम बताना चाहेंगे, आज से 9 साल पहले आरएससी बिजनेस को हमने ज्वाइन किया। सर आप ये बीच में ना कलाकारी करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं आपको मीटिंग के बाद में सेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको डिस्टर्बेंस मत करिए सर। तो दोस्त बताना चाहते हैं कि आज से 9 साल पहले आरएससी बिजनेस को दोस्त हमने शुरू किया, और जैसा कि हमने आपको बताया शुरू के अंदर हम 2,500 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे। मेरी अपलाइन श्रीमान जयनारायण सर ने मुझसे सवाल पूछा, रूपराम भाई जिंदगी में चाहते क्या हो? मैंने मेरी अपलाइन को बोला, मैंने कहा सर 2,500 की नौकरी करता हूँ, इस नौकरी से मेरा पीछा छूट जाए और 5,000 रुपए महीने का आने लग जाए तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा, अपने आप को मैं बहुत बड़ा मानने वाला हूँ। तो दोस्त बताना चाहूंगा आरएससी बिजनेस के अंदर मेरी अपलाइन ने मुझे भरोसा दिलाया कि आरएससी बिजनेस के अंदर जो आपने सोचा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपने नहीं सोचा वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। 5,000 रुपए महीने की कमाने की सोच लेके मैं आरएससी बिजनेस में उतरा। प्रेजेंट टाइम में रूबी लेवल पे हूँ, एक महीने की इनकम 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए आती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आम इंसान की जरूरतें, आम इंसान के सपने 1 लाख रुपए महीने की इनकम से पूरे हो जाते हैं। और इसीलिए आरएससी बिजनेस के अंदर एक डायलॉग बोला जाता है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख नहीं आ जाए महीने में। तो दोस्त आम इंसान की जरूरतें, आम इंसान के सपने 1 लाख रुपए महीने की इनकम से पूरे हो जाते हैं। बल्कि आरएससी आज तो मुझे 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम देता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लास्ट महीने की इनकम, अभी जनवरी महीने की स्टेटमेंट हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। हम बताना चाहेंगे 7,000 रुपए तो हमने भारत सरकार को टैक्स दिया, और टीडीएस कटने के बाद में जो नेट इनकम हमारे अकाउंट में आई है 1,36,659 रुपए। हम बताना चाहते हैं सर, आप नॉर्थ ईस्ट वालों को एक महीने की इतनी इनकम तो आपका जिला कलेक्टर भी नहीं लेता होगा, जितनी इनकम इस 8 क्लास पढ़े लिखे रूपराम रिवाड़िया को मात्र पिछले 9 सालों में आ रही है। और हम बताना चाहेंगे ये हमारी यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगा है सर, आने वाले टाइम में हम करोड़ों रुपए महीने की इनकम आरएससी बिजनेस से लेंगे। अगर आप दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर आप मेरी आईटीआर को चेक करें तो कोरोना काल के अंदर लास्ट ईयर मुझे 18 लाख रुपए की इनकम आई है, यानी एवरेज इनकम मुझे 1.5 लाख रुपए आरएससी बिजनेस से दी है साहब। तो दोस्त एक बात मुझे सोच के बताइए, आज हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आज हमारी लाखों की इनकम है। आज मुझे एक बात अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, आज बिजनेस की और इनकम की ज्यादा जरूरत तो रूपराम रिवाड़िया को है या आप लोगों को है? और यदि अगर आप लोगों को है तो मेरे दोस्त अपने दिमाग से कचरा निकाल दीजिए, और जो टारगेट आपकी टीम ने बनाए हैं उन टारगेट के ऊपर झपट्टा मारिए और इस महीने कुछ बड़ा करके दिखाइए। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरा ऐसा मानना है सर, लक्ष्य ना होता है जिनका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। दोस्त 84 लाख जन्मों को जीने के बाद हमें इंसान बना के परमपिता परमात्मा ने धरती पे भेजा। एक बात बताइए सर, हमारा कोई मकसद, हमारा कोई टारगेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने आप को दोस्त पानी में पड़े हुए पत्तों की तरह मत बनाइए कि जहां से हवा का झोंका है हम उसी तरफ चल पड़े। अब पर अगर आप 84 लाख जन्मों को जीने के बाद में इंसान बन के धरती पे आए हो तो दोस्त इस जिंदगी के लिए एक बड़ा टारगेट बनाइए, और उस बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए अपने शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाइए। कामयाबी तो बाहें फैला के आप लोगों का इंतजार कर रही है कि आप आइए और मुझे ले जाइए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर इस दुनिया के अंदर सर 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। 97% लोग जिन्हें फॉलोवर कहा जाता है, और फॉलोवर लोगों का अपना कोई टारगेट नहीं होता है, ये जिंदगी भर घिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, इसलिए क्योंकि 97% लोगों को फॉलोवर कहा जाता है, और फॉलोवर आदमी का कभी अपना टारगेट नहीं होता है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 3% लोग जिन्हें लीडर कहा जाता है,
अगर हम बात करें तो नेम, फेम, बंगले, गाड़ी, दौलत, इज्जत, शोहरत, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर आपको किसी के पास देखने के लिए मिलेंगी तो वो लोग लीडर होंगे। और लीडर की खास बात ये होती है वो टारगेट लेकर काम करता है। यस सर, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लीडर हमेशा टारगेट लेके काम करता है। और हम बताना चाहेंगे दोस्त, बिना टारगेट के आरसी में कामयाब होना तो दूर की बात है, बिना टारगेट के अंदर जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी पे जाना तो दूर की बात है। आप बिना टारगेट के किसी बस में यात्रा नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सर, आप अगरतला के अंदर मान लीजिए किसी लग्जरी बस में बैठते हो और वो बस मान लीजिए गुवाहाटी जा रही है। एक लग्जरी बस है सर, वो अगरतला से गुवाहाटी जा रही है, लेकिन अगरतला और गुवाहाटी के बीच में ज्यादा नहीं तो लगभग 100 स्टेशन आते हैं। मान लीजिए मुरारी भाई इस बस के अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में इस बस का कंडक्टर आपके पास में आएगा और वो आपसे आके आपका टारगेट पूछेगा, यस सर आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको मैं कहाँ की टिकट दूं। अगर मुरारी सर उस बस कंडक्टर को ये बोले, जहां पे ये बस जा रही है वहां पे मुझे ले जा, जहां पे तेरा दिल करता है वहां पे मुझे ले जा, आपको क्या लगता है सर, अगर आपने बस कंडक्टर को अपना टारगेट नहीं बताया, क्या आपको उसमें सीट मिलने वाली है? क्या आप उसमें यात्रा कर पाओगे? नहीं सर, आपका हाथ पकड़ के आपको बस से नीचे उतारा जाएगा, इसलिए क्योंकि आपने कोई टारगेट नहीं बताया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना टारगेट के आप किसी बस में यात्रा नहीं कर सकते हो। आप बिना टारगेट के जाके किसी होटल में खाना नहीं खा सकते हो। मान लीजिए सर, आप किसी त्रिपुरा के बढ़िया होटल में चले जाते हो, गुवाहाटी के किसी बढ़िया होटल में चले जाते हो, जाने के बाद में वो वेटर होगा ना, वो आपसे आपका टारगेट पूछेगा, यस सर आप क्या खाना चाहेंगे। अब आप वहां पे अपना टारगेट नहीं बताओ और उसे बोलो, सर तेरा दिल करता है वो ले आ, तेरे होटल में जो भी पड़ा है वो ले आ, आपको क्या लगता है सर, अगर आपने होटल वाले व्यक्ति को अपना टारगेट नहीं बताया, क्या आपको खाना मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा सर, आपकी बाजू पकड़ के आपको धक्के देके होटल से बाहर निकाला जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं था। तो दोस्त, बिना टारगेट के बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं, बिना टारगेट के होटल में खाना नहीं खा सकते हैं। अगर जिंदगी में आपको कामयाबी चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। और आज हम आपको बताना चाहेंगे, दीपांकर सर, ये 40 मिनट की लिमिट वाली मीटिंग थी क्या? आप यार लिंक हमारे वाला यूज कर लेते अगर ऐसी बात थी। अभी ये नोटिस आ चुका है कि 40 मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म होने वाली है सर, आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा सर। थोड़ा सा मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए सर। दीपांकर, मुरारी सर, मुरारी सर। हेलो सर हेलो। ये मीटिंग 40 मिनट वाली है क्या? नहीं तो, ये तो ओके, अनलिमिटेड मेरे था। पास लिंक आया, चलिए सर कोई बात नहीं सर। तो जैसे मैं बात कर रहा था सर कि जिंदगी के अंदर हर इंसान को काम तो टारगेट के लिए करना पड़ता है। बस केवल सवाल इतना सा है दोस्त, हम अपने टारगेट के लिए काम करेंगे या हम किसी दूसरे के टारगेट के लिए काम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, फॉलोवर और लीडर। जो फॉलोवर होता है वो जिंदगी में हमेशा दूसरे लोगों के टारगेट के लिए काम करता है, और जो लीडर होता है वो दोस्त जिंदगी के अंदर अपने टारगेट के लिए काम करता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिंदगी ने आपको मौका दिया तो दर्शक बनना चाहेंगे या खिलाड़ी बनना चाहेंगे? अगर दोस्त मुझे लगता है कि जिंदगी अगर मौका दे तो हमें खिलाड़ी बनना चाहिए, यानी हमें अपने टारगेट के लिए काम करना चाहिए। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सारे लोग अपने टारगेट के लिए काम करना चाहते हैं तो दोस्त हम बताना चाहेंगे, मार्च महीना खास है, रचना हमें एक नया इतिहास है। जैसा अभी मुरारी सर बता रहे थे कि मिशन मार्च शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन टारगेट लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़ी क्लोजिंग करते हैं। पूरे एक साल में जो बिजनेस नहीं होता है वो मार्च के महीने में किया जाता है। तो दोस्त हम बताना चाहेंगे, मार्च महीना खास है, रचना हम लोगों को एक नया इतिहास है। अगर आप हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ोगे तो उससे आप महाराणा प्रताप नहीं बनोगे। महाराणा प्रताप बनने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा अपने आप के खिलाफ, उस बेरोजगारी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने कभी ताने मारे, हम देखेंगे जब तेरी गाड़ी आएगी, हम देखेंगे जब तू कामयाब होगा। तो दोस्त हम बताना चाहेंगे, अगर इस महीने आप लोगों को जवाब देना चाहते हो तो एक बड़ी तैयारी के साथ हमें उतरना होगा। लेकिन आइए सर, हमें सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा सर, टारगेट के महीने में ये जो एक लीडर मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं, आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं सर, दीपांकर सर की टीम में, मुरारी सर की टीम में हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो 75-80 लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, 77, अगर मुझे निकाल दिया जाए तो 76 लोग यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं सर। और मैं बताना चाहूंगा, टारगेट के महीने में ये जो लीडर होता है ना, इस लीडर के क्या क्या काम होने चाहिए, आइए सर आप डायरी पेन निकाल लीजिए और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि टारगेट क्या है ये मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी अपलाइन आपके पास में पीपीटी भेज चुकी है, लगातार आपके बीच में मीटिंगें हो रही हैं। 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे क्या टारगेट है, 5,000 पे क्या टारगेट है, 10,000 पे क्या टारगेट है, ये सारे टारगेट तो आप लोगों को पता पहले से है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं
टारगेट के महीने में एक लीडर को क्या क्या काम करने चाहिए। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टारगेट के महीने में लीडर को कौन से काम करना चाहिए। नंबर 1, टारगेट के महीने में दीपांकर सर हमें टारगेट को समझना होगा। यानी ये जितने भी लीडर मेरी बात को सुन पा रहे हैं, जिन लोगों के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो, नंबर 1 आपको टारगेट को समझना पड़ेगा कि 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे हमें क्या मिल रहा है, 10,000 पे क्या मिल रहा है, 25,000 पे क्या मिल रहा है, 50,000 पे क्या मिल रहा है, 1 लाख पे क्या मिल रहा है। अगर हम वाइटल पिन निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, लीडरशिप निकालते हैं तो क्या मिल रहा है। तो नंबर 1 आपकी अपलाइनों ने जितने भी टारगेट आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, और उन टारगेट को डिजाइन करने वाले मास्टरमाइंड इस टीम के उभरते हुए सितारे मुरारी सर और दीपांकर सर ने मिलके आप लोगों के लिए जितने भी टारगेट डिजाइन किए हैं, नंबर 1 हम सभी लोगों को वो टारगेट को समझना पड़ेगा। और थोड़ा सा बताना चाहेंगे दोस्त, अगर हम यहाँ पे सेल्फ आईडी के ऊपर बात करें तो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको दार्जिलिंग का टूर मिल रहा है। इसी तरीके से 2,500 से लेके 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तक के 5 तरह के टारगेट सेल्फ आईडी के लिए आपकी अपलाइनों ने आपके लिए डिजाइन किए हैं। तो नंबर 1 बीइंग ए टीम लीडर। अच्छा मान लीजिए सर हमारे बीच में यहाँ पे मैं देख पा रहा था एक नबीना मैडम मुझे दिखाई दे रही थी, जो मुझे पता है कि वो जगी रोड आई थिंक गुवाहाटी आसाम से आती हैं, और मैं बहुत बार उनको ग्रुप के अंदर देखता हूँ, बहुत बार मैं उनको जूम मीटिंगें करता हुआ देखता हूँ, बहुत बार मैं उनको होम मीटिंगें करता हुआ देखता हूँ। अब मान लीजिए कि नबीना मैडम अपनी टीम की एक लीडर है, अपने आप को लीडर मानती है। सोच के मुझे बताइए सर, अगर नबीना मैडम को अपने टारगेट ही समझ में नहीं आएंगे, अगर देविका मैडम को अपने टारगेट समझ में नहीं आएंगे, अगर आशीष सर को अपने टारगेट समझ में नहीं आएंगे, क्या वो अपनी टीम को टारगेट समझा पाएंगे? नहीं सर। टीम को टारगेट समझाने के लिए हमें सबसे पहले खुद अपने टारगेट को समझना पड़ेगा। तो नंबर 1 सर हमें टारगेट को समझना है। और नंबर 2 मुरारी सर, नंबर 2 बीइंग ए टीम लीडर हमें खुद बड़ा टारगेट लेना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2,500 से लेके 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के टारगेट आपकी अपलाइनों ने आपके लिए बनाए हैं। अब मान लीजिए मैं देविका मैडम से पूछता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं सुप्रिया मैडम से पूछता हूँ, मान लीजिए सर यहाँ पे मैं आशीष सर से पूछता हूँ, मान लीजिए सर यहाँ पे मैं नबीना मैडम से पूछता हूँ कि मैडम आपका टारगेट क्या है, और नबीना मैडम बोलती है कि सर मैं 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट लेती हूँ। अच्छा टीम के लीडर हैं, आई नो वेरी वेल, उनके नीचे बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का भविष्य नबीना मैडम के हाथ में आ चुका है। अब नबीना मैडम ये बोलती है कि मैं 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट लेती हूँ। ईमानदारी से सोच के बताइए, जिस टीम के लीडर ने 2,500 का टारगेट लिया, क्या उसकी टीम 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000 का टारगेट लेगी? नहीं सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बड़े टारगेट ले, तो बीइंग ए टीम लीडर आपको नंबर 2 खुद बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है सर ये जितने भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, मिनिमम से मिनिमम सर स्टार डायमंड क्लब यानी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम तो इस महीने होना ही चाहिए। आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नॉर्मल महीनों में करिए, लेकिन साल के ये जो 2 महीने आते हैं टारगेट वाले, एक आता है मार्च में, एक आता है सितंबर में, इन 2 महीनों में तो दोस्त मुझे लगता है हमें स्टार डायमंड क्लब करना ही करना चाहिए। तो नंबर 2 दोस्त आप टारगेट को ठीक से, आपको नंबर 2 टारगेट को समझने के बाद में एक बड़ा टारगेट यहाँ पे आपको लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं सर नंबर 3, 1 तारीख को ही अपना टारगेट पूरा करें। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, अगर आप अपने आप को ट्रू लीडर मानते हैं, तो दोस्त मुझे लगता है कि आपको अपने टारगेट को 1 तारीख को पूरा करना चाहिए। अब 1 तारीख को पूरा नहीं किया तो 2 तारीख को करना चाहिए था, 5 तारीख को करना चाहिए था, 10 तारीख को करना चाहिए था। लेकिन भगवान आज तो यहाँ पे 11 तारीख आ चुकी है, आज तो मेरे भगवान 11 तारीख आ चुकी है। और एक लीडर, मुझे मैं जानता हूं सर, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इस महीने लीडरशिप की रेस में चल रहे हैं, रॉयल्टी की रेस में चल रहे हैं, टेक्निकल की रेस में चल रहे हैं, वाइटल की रेस में चल रहे हैं, लेकिन 11 दिनों में अब तक उन लीडरों ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। तो मेरे दोस्त, अगर एक लीडर ही आज 11 तारीख हो चुकी है और अपना टारगेट पूरा नहीं किया, ईमानदारी से बताइए सर उस लीडर की टीम अपना टारगेट पूरा कब करेगी? हेलो, जिस लीडर ने आज 11 तारीख हो चुकी है और अपना टारगेट पूरा नहीं किया, उस लीडर की टीम अपना टारगेट पूरा कब करेगी? अच्छा मुझे एक बात ईमानदारी से आप लोग सोच के बताइए, लीडर को अपना टारगेट कब पूरा करना चाहिए? 1 तारीख को करना चाहिए या 31 तारीख को करना चाहिए? और अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो दोस्त पहली बात तो आपको 1 तारीख को करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो आज रात 12 बजे से पहले मुझे आप लोगों का स्टार डायमंड क्लब चाहिए ही चाहिए। अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो और इस महीने को अगर आप सुपर डुपर हिट बनाना चाहते हो, आज रात 12 बजे से पहले मुझे आपका टारगेट कंप्लीट चाहिए। आई
आइए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे दीपांकर भाई, आरसी बिजनेस एक माहौल का बिजनेस है। और ये जिस प्रोग्राम की मैंने यहाँ पे तस्वीर आप लोगों को शेयर करी है सर, ये प्रोग्राम भी दीपांकर भाई ने करवाया था अगरतला के अंदर। एक शानदार ऑडिटोरियम में मेरा ये प्रोग्राम हुआ और लगभग 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे मुझे सुनने के लिए आए। क्या मंजर था, क्या माहौल था। और दोस्त हम बताना चाहेंगे आरसी बिजनेस एक माहौल का बिजनेस है। और मेरे सामने ये जो इंसान बैठा है, मेरे सामने आपकी सीट पे जो ये इंसान बैठा है, ये जिंदगी में बड़े टारगेट माहौल में जाके लेता है। आज हिंदुस्तान के जितने भी लीडर आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे लीडर एक माहौल की पैदावार है। और अगर आप अपनी टीम को टारगेट में लाना चाहते हैं तो आइए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, टीम का एक एक साथी टारगेट में होना चाहिए। और टीम को टारगेट में लाने के लिए आपको इस तरह के प्रोग्राम में लोगों को बिठाना पड़ेगा। आपको फिजिकल मीटिंगें करनी पड़ेगी और फिजिकल मीटिंगों के अंदर बड़ी तैयारी के साथ में अपनी बड़ी टीम को वहां पे लेके जाना है। और किसी बड़ी अपलाइन के माध्यम से आप लोगों ने वो टारगेट अनाउंस वहां पे करवाने हैं। और माहौल में आके हमने देखा है सर, माहौल में आके जो इंसान 500 बिजनेस वॉल्यूम की भी खरीदारी नहीं करता था, अब वो 5,000, 10,000 और 25,000 की करने लग जाता है। ये केवल मात्र माहौल का असर है। तो नंबर 4, आपको टीम को टारगेट में लेके आना है। अगर आप इस महीने अपने बिजनेस को सुपर डुपर बनाना चाहते हैं, इस महीने के टारगेट को अगर आप नंबर 1 पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो दोस्त नंबर 4, आपको अपनी टीम के हर साथी को टारगेट में लाना पड़ेगा। चाहे वो 2,500 के टारगेट में आए, चाहे वो 25,000 के टारगेट में आए, टीम का एक एक साथी किसी ना किसी टारगेट में होना चाहिए। अगले नंबर पे आपने फिजिकल मीटिंग करी, आपने डिजिटल मीटिंग करी, आपकी टीम के बहुत सारे साथी 2,500 का टारगेट ले रहे हैं, बहुत सारे साथी 5,000 का ले रहे हैं, बहुत सारे साथी 10,000 का ले रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने ओपनर का लिया, बहुत सारे लोगों ने रनर विनर का टारगेट लिया। अब बीइंग ए टीम लीडर हमें 5वां काम क्या करना है? हमें 5वां काम ये करना है सर कि टीम के जिन लोगों ने टारगेट लिया हमें उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हमें ये पता होना चाहिए सर कि मेरी टीम में 2,500 का टारगेट कितने लोगों ने लिया है, मेरी टीम में 5,000 का टारगेट कितने लोगों ने लिया है, मेरी टीम के अंदर बिगिनर अचीवर कौन बनने वाला है, स्टार्टर अचीवर कौन बनने वाला है, ओपनर अचीवर कौन बनने वाला है, और लीडरशिप रॉयल्टी किस इंसान की आने वाली है। बीइंग ए टीम लीडर आपको अपनी टीम के उन तमाम साथियों का रिकॉर्ड मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप इस महीने सुपर डुपर नहीं कर सकते सर। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी टीम को माहौल में लेके आए। मान लीजिए मुरारी सर के सामने आपने लोगों को बिठाया, दीपांकर भाई के सामने आपने लोगों को बिठाया, और मुरारी सर और दीपांकर भाई ने पूरा जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ में आप लोगों को टारगेट दिए। अब आपको क्या लग रहा है कि दीपांकर सर ने बढ़िया तरीके से टारगेट बता दिए, पीछे राहुल जी ने बढ़िया तरीके से टारगेट बताए, आज रूपराम जी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है बस मेरा काम हो गया। अरे नहीं सर, लीडर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है? आपकी टीम के जिन लोगों ने टारगेट लिया, नंबर 6, उन लोगों के साथ में मिलके हमें उनके टारगेट पूरे करवाने हैं। यानी आपकी टीम के जिन जिन लोगों ने टारगेट ले रखा है उन लोगों के साथ में मिलके आपको उनके टारगेट पूरे करवाने हैं। तो नंबर 6, टीम के जिन लोगों ने टारगेट लिया उनके साथ मिलकर टारगेट पूरा करवाइए। नंबर 7, डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, दोनों तरीकों से टारगेट का दबा के प्रमोशन कीजिए। और हम बताना चाहेंगे स्वर्गीय सतीश पंडित, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। स्वर्गीय सतीश पंडित ये बताते थे आरसीएम बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। और जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले, डाउनलाइन का कीजिए, अपलाइन का कीजिए, कंपनी का कीजिए, सेंटर का कीजिए, माहौल का कीजिए, पत्नी का कीजिए, बच्चों का कीजिए, डाउनलाइन का कीजिए, अपलाइन का कीजिए, प्रोडक्टों का कीजिए, टारगेट का कीजिए। आप जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे आपकी टीम उतना ज्यादा टारगेट में आने वाली है। तो चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, दोनों तरीकों से हमें टारगेट का दबा के प्रमोशन करना है। इस महीने सर मार्च महीने में सारे काम छोड़ दीजिए। कोई हमें 6 बेसिक पे बात नहीं करनी है, कोई 8 कोर स्टेप पे बात नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे बात नहीं करनी है। मार्च महीने में बचे हुए 20 दिन अगर हमारे मुंह से कोई शब्द निकले तो वन एंड ओनली वो टारगेट का निकलना चाहिए। अगर आप एक तरफा माहौल बना लेते हो, अगर आप लोग एक तरफा माहौल बना लेते हो, तो मेरे दोस्त आपकी पूरी की पूरी टारगेट में आने वाली है और एक तरफा जीत आप लोगों की होने वाली है। तो चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, हमें टारगेट का दबा के प्रमोशन करना है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, टारगेट के महीने में एक लीडर को अपनी स्पीड 5 गुना बढ़ा देनी है साहब।
लीडर को अपने टारगेट के महीने में अपनी स्पीड को 5 गुना बढ़ा देना है। स्पीड का मतलब ये नहीं है आपको बाइक की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड का मतलब ये नहीं है आपको अपनी 4 व्हीलर की स्पीड बढ़ानी है। स्पीड का मतलब ये है सर, आप जितने लोगों को नॉर्मल कॉल करते हो इस महीने 5 गुना, जितनी आप होम मीटिंग करते हो इस महीने 5 गुना, जितने लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाते हो इस महीने 5 गुना। हेलो, इस महीने अपने काम करने की स्पीड हमें 5 गुना बढ़ानी है। और अगर लीडर ने अपनी स्पीड 5 गुना बढ़ा दी तो टीम की स्पीड अपने आप डिपेंड हो जाएगी दोस्त। और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे लीडर की स्पीड ही अपनी टीम की स्पीड कहलाती है। अगर रूपराम रिवाड़िया रूबी जैसे लेवल पे होने के बाद में अगर दिन में 5-5 मीटिंगें कर सकता है, अगर अपनी सेहत का परवाह ना करते हुए अगर ये रूपराम रिवाड़िया हिंदुस्तान के तमाम लीडरों को अगर टक्कर दे सकता है तो दोस्त आपको भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? तो नंबर 8 आपको स्पीड बनानी है। और नंबर 9 मुरारी सर, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 9, अगर लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं होगा, होता क्या है सर, आप लोगों ने जो टारगेट 1 तारीख को बनाए, किसी ने सोचा मुझे ओपनर करना है, किसी ने सोचा मुझे लीडरशिप करना है, किसी ने टारगेट बनाया मुझे रॉयल्टी करना है, किसी ने बताया कि मुझे 8% करना है। अब 1 तारीख को जो आपने टारगेट बनाया, कैसे बनाया? आपने बनाया कि मेरी टीम का ये लीडर इतना करेगा, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा और मेरा इतना हो जाएगा। तो जो टारगेट आपने 1 तारीख को बनाया, अगर लगने लगे कि वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो अपने घर पे हमें बैठने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी अपलाइन से मदद लेनी है। हेलो, हमें अपने सीनियर से मदद लेनी है, हमें अपने मेंटर से मदद लेनी है। अगर ये रूपराम रिवाड़िया आज इस लेवल पे होने के बावजूद भी, दोस्त मेरा करोड़ों का बिजनेस है, लाखों की इनकम है, लोग मुझे गेट पे 100 रुपए से लेके 500-500 रुपए टिकट देके सुनने के लिए आते हैं। आज मेरी 1.25 लाख लोगों की टीम है, लेकिन आज भी इस लेवल पे होने के बावजूद अगर ये रूपराम रिवाड़िया अपनी अपलाइन जनरल सर की मदद ले रहा है, आज रात को 8:30 बजे जो जूम मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को करने के लिए मैंने जयसर की मदद ली है। तो हम बताना चाहेंगे अगर रूपराम रिवाड़िया इस लेवल पे आके अगर अपनी अपलाइन की मदद ले रहा है तो दोस्त आप कौन से बाग की मूली हो, आपको मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो नंबर 9, अगर लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं होगा, आप अपनी अपलाइन की मदद लीजिए, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको वापस टारगेट में लेके आ सकती है, आपकी टीम को वापस टारगेट में लेके आ सकती है। तो नंबर 9 दोस्त अपनी अपलाइन की मदद लीजिए। और नंबर 10 31 तारीख रात को 12 बजे तक अपने आप और अपनी टीम को टारगेट में बना के रखें, यानी मैदान के अंदर डटे रहें। टीसी छाबड़ा जी हमेशा एक बात बोला करते थे, कुछ लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं, वो जीतने से पहले मैदान छोड़ देते हैं। तो दोस्त हमें जीतने से पहले मैदान छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने आप को एक बढ़िया लीडर मानते हैं, 31 तारीख रात को 12 बजे तक मुझे आप और आपकी टीम टारगेट में चाहिए। और अगर आपने ये करने में कामयाब हो गए, अगर आप अपने आप और अपनी टीम को 31 तारीख रात को 12 बजे तक अगर टारगेट में रखने के लिए कामयाब हो गए, तो मेरे दोस्त जो टारगेट आपने लिया है 100% वो टारगेट पूरा होने वाला है। और इन सभी टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर हमारे पास में कोई है तो पावर ऑफ रिटेलिंग। यस सर, पावर ऑफ रिटेलिंग। आरसी बिजनेस के अंदर आज हमारे पास में 700 से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं सर। अगर 700 में से 5 प्रोडक्टों को भी लिया जाए, ये नॉर्थ ईस्ट वालों की हमेशा शिकायत रहती है, हमारे पास में सारे प्रोडक्ट आ नहीं पाते हैं। अरे दोस्त हम बताना चाहेंगे, अरे मान लीजिए आपके पास में 5 प्रोडक्ट भी आते हैं, अगर उनमें से एक प्रोडक्ट को लेके अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करके उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, वो अकेला प्रोडक्ट आपका स्टार डायमंड करवा सकता है, आपका क्राउन डायमंड करवा सकता है, आपका डबल क्राउन डायमंड करवा सकता है। अगर एक प्रोडक्ट को भी लेके अगर ताकत लगाई जाए, रिटेल किया जाए, अकेला प्रोडक्ट आपको करोड़ों रुपए की सेल दे सकता है। और हम बताना चाहेंगे मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोगों ने देखी है, वो हजारों प्रोडक्ट बनाती होगी, लेकिन उनको सबसे ज्यादा सेल देने वाला 1 या 2 प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति की अगर बात करें, वो बहुत सारी गाड़ियां बनाती है, लेकिन मारुति को सबसे ज्यादा सेल देने वाली 1 या 2 मॉडल होते हैं। हीरो कंपनी बहुत सारी बाइक बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल हीरो को 1 या 2 मॉडल देता है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम हमारे लिए 700 प्रोडक्ट बना रही है। अरे जो आपके यहाँ पे इजी तरीके से अवेलेबल हो जाए, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप दिल से लोगों को बता पाओ, उस प्रोडक्ट को लीजिए।
ऐसे 5 प्रोडक्टों को चूज कीजिए और पावर ऑफ रिटेलिंग को आप यूज कीजिए। तो मेरे दोस्त, आपका डायमंड नहीं, स्टार डायमंड नहीं, आपका क्राउन डायमंड और डबल क्राउन डायमंड भी किया जा सकता है। ये आरसी बिजनेस के अंदर ये पावर है सर, ये इस प्रोडक्टों की पावर है सर। मोस्ट इंपोर्टेंट, डेली क्लोजिंग। आपने जो टारगेट लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी लीडर ने टारगेट लिया कि मुझे इस महीने ओपनर करना है, और ओपनर करने के लिए मान लीजिए किसी लीडर ने यहाँ पे टारगेट लिया कि मुझे इस महीने ईगल करना है, और ईगल करने के लिए उसे अपने साइड लेग में 30,000 का बिजनेस चाहिए। अब ईगल करने के लिए 30,000 का बिजनेस चाहिए, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर पर डे में अगर अपने उसको काउंट करके देखें, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको पर डे चाहिए या नहीं चाहिए। अब जिस लीडर ने ईगल का टारगेट ले रखा है, आज 11 तारीख हो चुकी है सर, आप चेक करिए इन 11 दिनों में आपका 11,000 का बिजनेस आया या नहीं आया। अगर 11,000 का बिजनेस आया, इसका मतलब आप टारगेट में चल रहे हो, और 11,000 का नहीं आया, इसका मतलब आप धीरे धीरे डे बाय डे आप टारगेट से बाहर होते जा रहे हो। अभी तो आपको ये लग रहा है हमारे पास 20 दिन बचे हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद में काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, 20 तारीख के बाद में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और लास्ट में आते आते अगर आपने डेली क्लोजिंग पे काम नहीं किया, प्रेशर में आ जाओगे। और मेरे भगवान, प्रेशर के अंदर तो ना हमारी साइट काम करती है, ना साला ये दिमाग काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रेशर में नहीं आना पड़े, तो डेली क्लोजिंग के ऊपर फोकस करिए। एनी हाउ किसी भी सूरत में जो टारगेट हमने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेली हमारा बिजनेस नेट पे आना ही चाहिए। चाहे वो नई ज्वाइनिंग करा के आए, चाहे वो परचेजिंग करके आए, चाहे वो रिटेलिंग करके आए। जिस इंसान ने ईगल का टारगेट ले रखा है, उसको 1,000 का बिजनेस डेली नेट पे लाना ही लाना है। एक बड़ा सा टारगेट बनाइए सर, क्यों नहीं बनाते हैं सर? एक बड़ा सा टारगेट बनाइए और उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। आप देख सकते हैं सर, ये वेट लिफ्टिंग करने वाला बंदा, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर, 50 किलो का इंसान 5-5 क्विंटल वजन उठा लेता है। 50 किलो का बंदा अपने शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाता है, और 50 किलो वाला बंदा 5 क्विंटल वजन उठा लेता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाता है। आपकी नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली एक लेडीज, आज हमारे बीच में लेडीज की संख्या ज्यादा है, और हम बताना चाहेंगे आपकी नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली एक लेडीज शादीशुदा होते हुए, 3 बच्चों की मां होते हुए 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, और नन अदर देन मिस मैरी कॉम शादीशुदा होते हुए, 3 बच्चों की मां होते हुए, अगर वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन हो सकती है, क्या ये नबीना नहीं हो सकती है? क्या ये सुप्रिया मैडम नहीं हो सकती है? क्या वो और जितनी भी औरतें यहाँ पे बैठी हैं, क्या वो नहीं हो सकती है? अरे वो हो सकती है, अगर वो शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाएं और एक बड़ा टारगेट लेके उसके ऊपर काम करें। तो एक बड़ा सा टारगेट बनाइए। और हम जानते हैं सर, जब इंसान प्राणों से ताकत लगाता है, शरीर के अंतिम छोर से ताकत लगाता है, अगर वो नाभि से ताकत लगाता है, विज्ञान भी सोचने में मजबूर हो जाती है, साइंस भी सोचने में मजबूर हो जाता है, इस इंसान ने ये इतना बड़ा टारगेट पूरा किया कैसे है। और दोस्त, मैं जानता हूं कि आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, आपके अंदर वो महामानव है। अगर उसे जगा लिया जाए, इस महीने कुछ भी किया जा सकता है। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं है। अरे दोस्त, जाग जाइए, आप जाग जाइए, हम आपको जगाने के लिए आए हैं। और अगर आपके अंदर का वो इंसान जाग गया, कुछ भी किया जा सकता है। आप लोगों से मिलकर और बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आगे की कार्रवाई के लिए आपके जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करने जा रहे हैं आप लोगों की अपलाइन, आपके मेंटर, आरसी बिजनेस के उभरते हुए सितारे, नन अदर देन मुरारी मोहन मजूमदार। हम आपको सर वापस यहाँ पे होस्ट बना रहे हैं। ओवर टू मुरारी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुदेव। आज तो आप हम लोगों का खून में इतनी शक्ति दे दिया, खून में आग लग गया गुरुदेव। लेकिन सर, अगर दीपंकर सर है, दीपंकर सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप थोड़ा हमारा सर के बारे में, सर इस मीटिंग के बारे में सर कुछ व्यू दीजिए। दीपंकर सर, गुरुदेव दीपंकर सर, दीपंकर सर आप हैं लाइन में? दीपंकर सर, शायद दीपंकर सर धर्मनगर में है, उनका नेटवर्क बहुत खराब है। सर आज का जो मीटिंग रहा, सर आज का मीटिंग इस नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इस मीटिंग में बैठा है, सबका खून से पानी निकल गया सर।
और सर आपने जो जो पॉइंट बताया कि 5 गुना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सर, आज का मीटिंग के बाद तो सर हम 10 गुना बढ़ाने वाले हैं सर। आपने आके आज का सर इस जो हम लोग टारगेट लिया ना सर, उसको आपको हम वादा करते हैं 25 तारीख के अंदर हम जितने भी लोग टारगेट लिए वो फुलफिल कर देंगे सर। हम इस बार इतिहास रचेंगे सर। आप आज जो आपने जिस बारे में बात किया, रिटेलिंग के बारे में बात किया, आपने बहुत अच्छा बात किया सर। रिटेलिंग के ऊपर हम जोर लगेंगे सर, ये बहुत अच्छा सब बात है सर। हम 5 प्रोडक्ट का लेके हम काम करेंगे, आपने जो बोले है सर। इस महीने में हम कोई मार्केटिंग प्लान नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना है और वॉल्यूम लाना है सर, ये हम करेंगे सर। और सर आपने एक बार बताया सर, जीतने से पहले मैदान मत छोड़ो। हम सर आपको वादा करते हैं हम मैदान नहीं छोड़ने वाले सर। हम 31 तारीख तक डटे रहेंगे। और नॉर्थ ईस्ट का सर मेरा टीम का ऐसा ही, नॉर्थ ईस्ट का जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं ना सर, ये सब आंख का गोला हो गया। और आज आप आने के बाद आप तो रॉकेट का स्पीड लगा दिया, पीछे आंख लगा दिया सर, आपने पीछे आंख लगा दिया सर। आपने जो आप आशीर्वाद दिया है उसका कीमत हम चुकाएंगे। और 25 तारीख के अंदर आपको नेट में इतनी बड़ा बिजनेस देखा जाएगा, आप गर्व करेंगे कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सर, ये हम आपसे वादा करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का पूरा टीम का तरफ से सर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आपने जो हमको विश्वास दिया है, जो आश्वासन दिया है, जो आज आपने आपको अमृत पानी दिया है, वो उसका मूल्य हम आपको बिजनेस वॉल्यूम करके दिखाएंगे सर। और सर हमारा बीच कुछ जावा साथी हो सकते हैं, सुकांत मित्र सर, जिन्होंने इस महीने में बहुत बड़ा टारगेट लिया। मित्र सर आप है सर, मित्र सर, सुकांत मित्र सर, सर सुकांत मित्र सर का होस्ट बना सकते सर, अनम्यूट किए जा सकते हैं सुकांत मित्र सर। मित्र जी आप है? हाँ मित्र जी। यस सर। सर आज का आपका कुछ व्यू दिए सर को, सर के साथ आज कमिटमेंट कीजिए सर। आज आपका कमिटमेंट जो बोलेंगे आज होगा, गुरुदेव सामने है सर। गुरुदेव को प्रणाम। रूपराम सर सुन पा रहे? रूपराम सर सुन पा रहे आप? शायद सर म्यूट है, कोई बात नहीं। सर का आज जो जबरदस्त स्पीच था ना, वो अंतरात्मा को फिर से एक बार जागृत कर दिया। और ऐसा ये हो रहा है कि इंसान होके अगर पैदा हुए हैं तो कुछ छाप छोड़ के जाना है। अगर आप एक क्लास 8 पास लड़का था आज से 9 साल पहले, 2500 रुपया का तनख्वाह लेते थे, आज आप अगर इस मुकाम में पहुंच सकते हैं। हम तो एडुकेटेड है, और जब आपने शुरू किया था आरसीएम का तब कुछ नहीं था, सिर्फ सोच था। और टीसी सर को आप जानते थे, और हम बहुत खुश नसीब है कि हमको आरसीएम के जैसे एक महान बिजनेस में ज्वाइन करने का, काम करने का मौका मिला। और हम इसको, ये जो आपने आज आके हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी है, इसका एक एक कतरा हम वसूल करेंगे और आपको वो बैक करेंगे। और हम ये वादा करते हैं कि जिंदगी भर आप हमें ऐसा गाइड करते रहिए, और आरसीएम को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, और इसमें एक खुद करियर बनाएंगे और पूरा टीम को करियर बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट रत्ना मैडम है, रत्ना मैडम असम का धरती का टाइगर रत्ना मैडम है। रत्ना मैडम मैं आपको अनम्यूट किया। रत्ना मैडम, रत्ना मैडम आप हैं? रत्ना दास मैडम आप हैं? आशीष पाटारी जी आप हैं? कोई बात नहीं। दीपंकर सर धर्मनगर में है, उनका लाइन नहीं लग रहा है। तो बाकी जितने भी सुपर को लीडर, विश्वजीत दे सर आप हैं? विश्वजीत दे, दीपंकर सर जिन लोगों का नाम ले रहे हैं आप हैंड राइज कीजिए ताकि आप लोगों को अनम्यूट किया जा सके। रत्ना मैडम आप हैं? दीपंकर सर या तो आप मुझे होस्ट बनाइए ताकि मैं आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं इन लोगों को अनम्यूट किया जा सके, या फिर आप इनका नाम सर्च करके आप इनको खुद अनम्यूट कीजिए। रत्ना मैडम आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। बोलिए मैडम। हाँ सर को आप क्या
निभाएंगे? सर का आज का जो सर ने दिया, आप क्या निभाएंगे ये बताइए सर। गुरुदेव प्रणाम। जय RCM। आज तो सर आपने आग लगा दिया, अभी ज्वालामुखी होके पूरा सब चारों तरफ आग लगा देना है, और आपने जैसा जैसा बोले हैं ऐसा ऐसा हम निभाएंगे और कुछ करके दिखाना है, पूरा आसाम को हिला देना है सर। जय RCM। ओके, हमारा गुरुदेव दीपंकर सर आ गया, हमारा गुरुदेव दीपंकर सर, जिनके लिए हम इंतजार है। गुरुदेव दीपंकर सर, सर आप भी कुछ आग लगा दीजिए। दीपंकर सर आप भी हमको कुछ आग लगा दीजिए गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव कि आपको आपने गुरुदेव आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को हिला ही दिए हैं। कि आपने जिस तरह ये टारगेट मंथ में आज बहुत शानदार एक प्रोसेसिंग मुझे सीखने को मिला, और अपनी टीम को भी सभी को सीखने को मिला। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ सर कि आपने ये टारगेट महीने में आज 20 दिन बचा हुआ है, लेकिन आपने टारगेट कैसे अचीव किया जाए, ये 10 पॉइंट जो आपने दिखाए सर, मैंने यहाँ पर ये नोट डाउन किया हुआ है सर। ये बहुत ही गजब का है सर, और मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ काम करने के लिए सर मैं तैयार हूँ। और सर आप जिस तरह हमारे ऊपर एक विश्वास रख रहे हैं, और इतने कम संख्या के अंदर भी सर इतने बेस्ट आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो आपने हमें जो ये समय दिए, ये 70-80 लोगों के बीच, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका जब भी मीटिंग होता है और ये डिजिटल मीटिंग में आपको मिनिमम 400 से 500 लोग तो आपका मिनिमम ही रहते हैं, और आप हमारे लिए ये 70-80 लोगों के बीच आपने हमें ये 1 घंटा समय आपने दिया अपने बेस्ट समय में से, और आपने तो सर पूरा आग ही लगा दिए हमारे के अंदर कि जिंदगी में टारगेट मानते में टारगेट के अलावा हमें कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी अपना घर से निकल पड़ा हूँ, और 31 मार्च तक मैं भी अपनी टीम के साथ पूरी तरीके से फील्ड में डटे रहूंगा कि कोई स्टार पिन हो, कोई रॉयल्टी अचीवर हो, और कोई अपने वाइटल लेवल का हो, किसी का 25,000 50,000, जो भी अपने 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 जगह पर जिन्होंने भी टारगेट लिए हैं, हर किसी का टारगेट को अचीव करने के लिए मैं भी अपनी तरफ से सर पूरी तरीके से समर्पित हूँ, पूरी तरीके से अपना जान लगा दूंगा। लेकिन सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज तक RCM इतिहास का हमारी टीम से जो आज तक हुआ नहीं है, उससे आपने बोले हैं कि सर 5 गुना लीडरों का स्पीड बढ़ाना है। बिल्कुल सर, अपना एनर्जी 5 गुना बढ़ाएंगे, और हर एक किसी का बिजनेस का, चाहे वो 10,000 का व्यक्ति को 5 गुना बिजनेस में जंप लगा के उसको भी 70,000 में पहुंचाना है सर। और पूरा नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस जो है रिकॉर्ड बिजनेस तैयार करके दम लेंगे सर। 31 तारीख नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस रिकॉर्ड क्लोजिंग होगा, ये बिल्कुल तय है सर। और आपको सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट में मुरारी सर और सभी सीनियर लीडर को सभी को धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी को बोलूंगा कि सर जैसे बोले ऐसे आज से हमें अपना स्पीड को उसी तरह बढ़ा लेना है। अगर गाड़ी हमारा 40 डिग्री एंगल में चल रहा था तो आज पूरा 120 डिग्री में हमें लेके चला जाना चाहिए। इतना स्पीड हमें हमारे अंदर हमें पैदा करना है। तो ओवर टू में सर को मैं फिर दोबारा धन्यवाद करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी लीडर को धन्यवाद करते हुए मैं ओवर टू मुरारी सर। थैंक यू गुरुदेव। आप भी आए हैं आज। दोनों गुरुदेव का जो जूस मिला, जो मंत्र मिला है, ये मंत्र तो अभी ताना तुना से ज्यादा काम करेगा। मुझे कैसा लगता है, सबका चेहरा में खुशी है। यहाँ पर आशीष पाटर ये बिलोनिया का बादशाह, बिलोनिया का शहर। आशीष पाटर जी, आप जल्दी जल्दी बोलिए, सार को आप कैसे निभाएंगे? सार को जो समय दिया उसका कीमत कैसे निभाएंगे, ये बातें बस। तो सबसे पहले गुरुदेव रूपम सर को मेरा प्रणाम। तो सर आप अभी तो बोलने बोलाने का दिन खत्म हो रहा है, अभी काम करके दिखाना है। अभी तो सर हमारा अंदर जोश भर दिया है और ज्वालामुखी बना दिया हम सभी लोगों को। तो इसीलिए हम ज्वालामुखी बन के कुछ दिखाने के लिए सर कोशिश में
और डटे रहेंगे। और इस महीने में सर हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर नया इतिहास रचाएंगे सर, ये मैं वादा करता हूं सर। जय सीएम, धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष पर। नेक्स्ट विश्वजीत दे सर, अगरतला के स्टार पीने की बात। विश्वजीत दे सर जल्दी जल्दी बताइए सर को कैसे निभाएंगे, सर का आज जो कीमत दिया सर ने आज दियो, कैसे आप पूरा करेंगे विश्वजीत दे सर। नमस्ते जय सिंह सर। सर मैं अगरतला से बोल रहा हूं सर, विश्वजीत दे। आज आपने जो प्रोग्राम दिया उस प्रोग्राम से तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं भी सर आपको वादा करता हूं कि मेरे ये आरसीएम लाइफ में मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं बिजनेस करके दिखाऊंगा। और फिर सर मेरा कोशिश चल रहा है और प्रोसेसिंग चल रहा है, ये डन रहा सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट देविका दास मैडम स्टार पीने की बात। देविका दास मैडम स्टार पीने की बात। देविका दास मैडम जल्दी जल्दी आज सर के सामने जो बोलेंगे वो होगा। सर बोलिए सर के सामने, आशीर्वाद मिल जाएगा। मैडम अनम्यूट हो जाइए। ठीक है सर। धन्यवाद सर, रूपराम सर, जय सीएम। मैं मार्च को मैं कुछ खास करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। यहाँ पर और किसी को मतलब हमारा स्टार पिन रॉयल्टी अच्छी बार किसी को हम नहीं देख रहे हैं। सुजीत दे सर रॉयल्टी अच्छी बार, सुजीत दे साहब स्टार पिन है रॉयल्टी अच्छी बार को मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए। सुजीत दे सर रॉयल्टी अच्छी बार है आप। ओके सुजीत दे। सरस्वती मैडम को भी नहीं देख रहे हैं, शायद उनका नेट की प्रॉब्लम है। सरस्वती मैडम। देवाशीष मजुमदार सर आप हैं? देवाशीष मजुमदार रॉयल्टी अच्छी बार। बोलिए देवाशीष मजुमदार जल्दी जल्दी। जय आरसीएम सर। आपका वीडियो ऑन कीजिए सर को। ओके बोलिए। जय आरसीएम सर। गुरुदेवों को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं त्रिपुरावासी के पूरा लीडर से सर को आभारी मानता हूँ। और सर का आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बढ़िया था, बहुत अच्छी तरह काम कर चल रहा है। और फिर भी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, कुछ करके दिखाएंगे इसी टारगेट महीने पे। तो फिर से मैं गुड नाइट ऑल ऑफ लीडर को, टाइगर लीडर को, और मेरा मुरारी सर और दीपंकर सर को भी मैं नमन करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और मैं सर से सुजीत दे सर आ गया। सुजीत दे रॉयल्टी अच्छी बार। सुजीत दे सर जल्दी जल्दी बताइए। सुजीत दे सर जल्दी जल्दी बताइए, सर का दूसरा मीटिंग का टाइम हो गया। सर नमस्ते, गुरुदेव को शतकोटि प्रणाम सर। और आप लोगों को बीच हम लोगों को बीच में जो सर ने हम लोगों को टारगेट दिया है वो टारगेट फुलफिल करने के लिए हम लोग काम कर रहा हूँ सर। इसी को प्रॉमिस मैं सर को बोल रहा हूँ सर, हम इसी ऊपर हम काम करेगा और आपको टारगेट फुलफिल करके दिखाऊंगा सर। नमस्ते सर, जय सीएम। थैंक यू वेरी मच। और सर को हम एक निमंत्रण देते हैं, हम लोग दार्जिलिंग का टूर का जो टारगेट बनाया है और नॉर्थ ईस्ट का सारा लोग अभी दार्जिलिंग में जाने के लिए पागल हो सके, क्योंकि दार्जिलिंग ऐसा जगह है जहां पर हनीमून भी मनाया जाता है। हाँ बहुत सारा लोग शादी के बाद हनीमून नहीं मनाया जाता, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट में जितने भी शादीशुदा लोग हैं सब लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग में। वो 10,000 मीडियम तो मिनिमम करेगा। और आपको भी हम इन्वाइट करते हैं सर दार्जिलिंग का टूर के लिए। यहाँ पर प्रदीप देवर्मा जी सर आप कुछ बोलेंगे? प्रदीप देवर्मा जी सर, दीपंकर सर बैठे हुए हैं। प्रदीप देवर्मा जी सर आप सर का आशीर्वाद लीजिए जल्दी जल्दी। रॉयल्टी अच्छी बार। प्रदीप देवर्मा सर रॉयल्टी अच्छी बार। नमस्ते गुरुदेव जी, नमस्ते। मैं तो आज डबल खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा साथ जो गुरु जी है वो तो मेरा साथी है, और यहाँ पर मेरा गुरु का गुरु भी है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। सर ने आज जो टारगेट दिया, जो सिस्टम दिया, टारगेट आज 10 बजे जो बोला आज सर ने, इस सिस्टम को हम लोग करना है। मुझे तो 100% करना ही करना है।
इस महीने में बोलना है ठीक है, जितना बोलो इससे ज्यादा करके दिखाना है इस महीने में, क्योंकि हम लोग का टारगेट लेके करके दिखाना है। तो जैसे भी हो मुझे इस महीने में स्टार प्लैटिनम लाना है सर। मैं यही कहता हूँ सर, यही बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। ओके थैंक यू गुरुदेव रूपराम सर। गुरुदेव रूपराम सर, लास्ट में सर आपका एक मैसेज हम सबके लिए चाहिए सर, ये इस शहर के लिए आपका एक मैसेज चाहिए सर लास्ट में सर प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी लोगों का जोश और जुनून देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समय हमें इजाजत नहीं दे पा रहा है, लेकिन बाकी हम सभी लोगों से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि समय की कमी की वजह से हम बाकी लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। बस यही उम्मीद करते हैं कि इस महीने इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमें हिला के रख देना है और लोगों को यह बताना है कि इस बार टीम दीपांकर दास ने, टीम मुरारी सर ने किया क्या है। आप सभी लोगों से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कभी भी 24 आवर्स 30 डेज अगर मेरी हेल्प की कहीं आपको जरूरत पड़ती है, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं, सी यू अगेन। जय भारत, जय आरसी। ओके दीपंकर सर प्रोग्राम खत्म कर दो। दीपंकर सर प्रोग्राम खत्म कर दूं? हाँ सर, यस सर। ओके थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल ऑफ यू।